सो नंबर्स, एक वक्त था जब कैट में बहुत स्ट्रांगली नंबर्स में से क्वेश्चंस आते थे, क्वेश्चंस ऑन LCM, HCF, factors, multiples, unit digit, tens digit, remainders, factorials and what not. Sometimes there are some orphan questions जिनको और कोई चैप्टर नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि वो नंबर्स का टॉपिक। नंबर्स अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक बुक है, अपने आप में एक पूरा यूनिट है। ठीक है, तो हम सारे एस्पेक्ट्स नंबर्स के कवर करेंगे। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, लाइटली मत लीजिएगा, ये चैप्टर आसान नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत। ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ द मोस्ट बेसिक थिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन देखिए नंबर्स की कई तरीके से हो सकती है। पहली क्लासिफिकेशन वुड बी on the basis of like rational numbers, irrational numbers. So all the numbers in the world, नहीं सॉरी, उसके भी पहले आई थिंक द फर्स्ट क्लासिफिकेशन एक्चुअली इट कैन बी इग्नोर्ड, लेकिन आई एम नॉट हियर टू लीव एनीथिंग। सबसे पहला क्लासिफिकेशन नंबर्स का होता है रियल नंबर्स एंड अनरियल नंबर्स। अनरियल नंबर्स बोले तो इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए अक्सर मैं ये क्लासिफिकेशन भूल भी जाता हूँ। तो अनरियल नंबर्स और रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक लाइन में आपको बताता हूँ। तो बुक में लिखा होता है रियल नंबर्स वो हैं जो नंबर लाइन पे पाए जाते हैं। लोग ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसको रट लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नंबर लाइन दुनिया में किसने देखी है? मैंने कभी देखी आज तक। हाँ, पेपर पे बनाई बहुत बार है। अब नंबर लाइन पे √3, साइन 10 डिग्रीज और log 2, ये आप एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं क्या? नहीं, दिक्कत होती है। ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल इवन फॉरगेट दीज काइंड ऑफ नंबर। उनसे पूछो नंबर्स क्या है तो बोलेंगे 1 2 3 4। बहुत सारे लोग तो जीरो भी नहीं याद रखते, लेट अलोन द नेगेटिव्स, डेसिमल्स एंड द इरेशनल। सो रियल नंबर की एक इजी टू रिमेंबर एंड इजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन मैं आपको बताऊं। जिस नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव है वो रियल नंबर। आई रिपीट, इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव और जीरो, देन इट इज गोइंग टू बी अ रियल नंबर। अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पे आपको -4 मिल जाए, जैसे कि y² = -4, सो y को आप रियल नंबर नहीं बोल सकते, y विल बी अ कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर। इतनी सी बात है। ठीक है, तो जो भी नंबर्स आप जानते हैं, जनरली द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, IIT जेई की तैयारी नहीं की है, जनरली उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसे नंबर्स भी होते हैं भाई, जो वो नहीं, जिनके बारे में उन्होंने नहीं सुना है। तो √3, -10, 0.25, 1/9, या फिर log के जितने नंबर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जितनी वैल्यूज हैं, e का पावर कुछ भी है, ये सब रियल नंबर्स हैं। सो इन अ वे आई कैन से जो भी नंबर आप सोच सकते हैं रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रियल नंबर्स का अगर क्लासिफिकेशन करें तो आएगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, ओके, डिटेल में इन सबके बारे में बातचीत होती है। ओके, रेशनल नंबर का अगर क्लासिफिकेशन करें तो आएगा इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। पार्डन माय हैंड राइटिंग प्लीज, बट आई थिंक इतनी तो है कि आप समझ जाए। ओके, सो इंटीजर्स के अंदर क्लासिफिकेशन है नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो, इवन, ऑड। पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है प्राइम नंबर, वन एंड कॉम्पोजिट नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है थोड़ा सा इम्पेशेंट फील कर रहे हो कि यार ये सब बताने की क्या जरूरत है, वो क्वेश्चन बताओ जो कैट में आता है। तो एक्चुअली कैट में क्या आने वाला है दुनिया में किसी को नहीं मालूम, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ऑब्वियसली। और कैट का लेवल क्या है मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, करीब 14 साल। तो कैट का कोई लेवल नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि वी शुड बी डूइंग ओनली डिफिकल्ट क्वेश्चंस, देन मे बी यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। ओके, तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है जो बहुत आसान हो लेकिन उसके अंदर ये टेक्निकल वर्ड्स यूज्ड हो और आप वहीं पे फंस के रह जाएं, इसलिए लेट्स नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स।
ओके, तो रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आप में से पूछूं तो कुछ लोग बोलेंगे बुक में तो ये लिखा है द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। आई होप यू अग्री। वो नंबर्स जो p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और डिनोमिनेटर ऑब्वियसली जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर्स है। इसमें से एक छोटा सा एडिशन मैं करता हूँ, p और q इंटीजर्स होने चाहिए। ओके, ऐसे तो कोई बोले √2/√3, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं। लेकिन 2/3 है, 3/2 है, -2/3 है, -3/-2 है, जो भी। तो आप इंटीजर लिखिए ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर में जीरो से बचिए, तो वो सारे आपको रेशनल नंबर्स बनेंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब रेशनल नंबर्स को ढूंढे कैसे? मतलब नंबर तो किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है ना, हो सकता है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो सकता है अंडर रूट के फॉर्म में लिखा हो सकता है डेसिमल फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में लिखा हो। सो लेट अस फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स आर गोइंग टू बी रेशनल। सबसे पहले, all integers can be written as rational numbers, are rational numbers actually। all integers can be written in the form of integer by integer। जैसे 3 है तो 9/3 हो सकता है, 12/4 हो सकता है, -30/-10 हो सकता है। ओके, देन all fractions of course। फ्रैक्शंस भाई डेफिनेशन में ही लिखा है p by q, तो जो फ्रैक्शन बनाएंगे तो ओके। सो अच्छा, तो देखिए मेरे को एक्चुअली ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि मेरा पेस ठीक है या मुझे और फास्ट होने की जरूरत है या मुझे और स्लो होने की जरूरत है या मुझे और एग्जाम्पल देने की जरूरत है। तो आपके कमेंट्स ही मुझे ये आइडिया दे पाएंगे। सो प्लीज फील फ्री टू कीप कमेंटिंग। ठीक है, वैसे भी आज की जनरेशन में कमेंट फटाफट टाइप करना तो आपके पास का खेल है, तो ये प्लीज कर दीजिए और मुझे भी आइडिया लगेगा। कंटिन्यूइंग द थर्ड कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, डेसिमल्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेसिमल्स? कुछ डेसिमल्स होते हैं जैसे 0.25, so 0.25 can be written as 1/4, yes it is a rational number। okay, और कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं 0.333333, ये भी तो 1/3 करके बनता है। ओके, सो डेसिमल्स में देयर आर टू स्पेशल काइंड्स ऑफ डेसिमल्स दैट वी नीड टू डेसिमल्स में दो तरह के डेसिमल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, जो जिसके बारे में हमें समझ में आना चाहिए। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, आई थिंक दिस कलर मे बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। एक बार मैं चेंज करता हूँ, सॉरी, बेग योर पार्डन। हाँ जी, तो मैंने लिखा था रेशनल नंबर्स कौन से टाइप्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल फ्रैक्शंस। हाँ, थर्ड नंबर पे मैंने लिखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड फोर्थ नंबर इज रिकरिंग डेसिमल। मेनी अ टाइम्स इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, लोग इनको छोड़ के जाते हैं या लोगों को पता ही नहीं है कि इसको भी पढ़ना होता है, और इसकी वजह से वो क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर पाते। तो इनके ऊपर अलग स्लाइड बनाई है मैंने। बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का आई थिंक नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये डेसिमल किस टाइप का होगा। वो डेसिमल जो कभी ना कभी खत्म हो जाए, जैसे 0.3241। ओके, तो आप इसे लिख सकते हैं 3241/10,000। तो आपको मालूम है कि नीचे कितने जीरोस आएंगे, सो दैट इज हाउ इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड ऑब्वियसली इफ इट कैन बी रिटन लाइक x/10000, so it is going to be a terminating decimal because integer by integer है, रेशनल नंबर है। सो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रेशनल नंबर होते हैं। ओके, एक स्पेशल बात टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में आपको बतानी है, और वो ये है कि
हाउ टू फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एक तो ये है कि भाई डेसिमल बना हुआ है तो आप पहचान जाओगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर डेसिमल नहीं बना हुआ, वो इन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, सो देयर इज अ थ्योरी एंड नाउ यू शुड गेट सिंसियर एंड सीरियस अबाउट इट। एनी इंटीजर when divided by 2 to the power a into 5 to the power b, where n, a, b are integers, then this is going to result in a terminating decimals for sure. मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूं इस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए। मैंने लिखा है कोई भी इंटीजर को आप 2 टू द पावर a 5 टू द पावर b से डिवाइड करते हैं तो आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है एज अ रिजल्ट। थिंक अबाउट, I have written that n, a and b are all integers. इंटीजर तो नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं 2 टू द पावर a 5 टू द पावर b। इज 20 वन ऑफ द फॉर्म, वन ऑफ द टाइप, वन ऑफ दिस टाइप? क्या 20 2 टू द पावर a 5 टू द पावर b है? यस ऑफ कोर्स है। It is 2 square into 5 की power 1. Okay. Is 125 of this form? I think yes. It's 2 to the power 0 into 5 to the power 3. है कि नहीं? भाई मैंने ये तो नहीं कहा था कि a और b में से कोई जीरो नहीं हो सकता। मैंने तो ये बोला था a और b इंटीजर्स हैं, तो कोई जीरो भी हो सकता है। Okay. Similarly 64. Now this is 2 to the power 6 into 5 to the power 0. Okay. So any such number, 50 50 is 2 into 5 square, तो ये सारे नंबर्स 2 to the power a into 5 to the power b। अच्छा, व्हाट अबाउट 2 to the power -1 एंड 5 to the power 2 हो तो कैसा दिखेगा? ये दिखेगा 25/2। तो किसी नंबर को आप 25/2 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली 2 अपॉन 25 से मल्टीप्लाई करो, सो इट्स द सेम थिंग, यू आर डिवाइडिंग इट बाय 25, मल्टीप्लाई तो किसी से भी कर दीजिए तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल ही बनेगा। ये हुई थ्योरी। ऊपर जो n है उसका इंटीजर होना, या चलो ये कहूँ कि रेशनल नंबर होना बहुत जरूरी है, या टर्मिनेटिंग डेसिमल होना बहुत जरूरी है, तब जाकर आपका जो रिजल्ट है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। इस थ्योरी में अभी तक इस स्लाइड में जो भी कुछ लिखा है, कहीं पर भी कोई भी आपको इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज मुझसे पूछिए, बिकॉज नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है मेरी साइड से, प्लीज गिव हाफ अ मिनट टू रीड दिस। ओके, यू मस्ट हैव रेड द क्वेश्चन। देखिए अचानक से कॉन्सेप्ट आया, क्वेश्चन आया, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। कर लेते हैं बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए तो ये क्लासेस है, सीखिए और उसके बाद रेप्लिकेट करिए। ओके, सो ऐसा कभी भी आपको नंबर मिले 2 टू द पावर a 5 टू द पावर b इन द डिनोमिनेटर, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये जो t है, आप इसे ऐसे लिखिए, group as many 2's as there are 5's or as many 5's as there are 2's। इससे क्या होगा, every 2 and 5 का pair makes a 10 and 2 to the power n into 5 to the power n will make 10 to the power n, और वहां चीज थोड़ी आसान हो जाती है। ओके, तो एक तो काम आप ये कर सकते थे, राइट, एक काम आप ये भी कर सकते थे, तो ये क्या बनेगा, 2 to the power 6 नीचे into 1000। नाउ द थिंग इज 1/1000 को तो लिखना बहुत आसान है, लेकिन नीचे 2 to the power 6 भी तो है, 64। अब आप 64 को डिवाइड 64 से डिवाइड करेंगे 1 को, ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ओके, लेट्स डू वन मोर थिंग। देखिए इसी तरह से हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना। आपने ये सोचा, अच्छा ये काम नहीं कर रहा है, कुछ और ट्राई करते हैं, तो एक काम करते हैं, नीचे कर देते हैं 2 to the power 9 into 5 to the power 9। लेकिन 5 to the power 9 कहां से आया, मेरे पास तो तीन ही 5 थे डिनोमिनेटर में। कोई बात नहीं,
हमारे पास एक सुपर पावर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करने की, तो मैंने ऊपर नीचे 5 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि मेरा गिवन फ्रैक्शन या टी का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसा चाहता था वो वैसा दिखने जरूर लगा। ओके, सो दिस इज 5 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 9। अब देखिए 10 टू द पावर 9 नीचे है, इसका मतलब ऊपर डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स होनी चाहिए। आई रिपीट, 10 to the power 9 is in the denominator, which implies that if you convert it into decimal, then after the decimal there should be 9 digits. डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स होंगी, तभी डेसिमल हटा के नीचे 10 टू द पावर 9 आया होगा। अब हमें बस ये पता लगाना है 5 टू द पावर 6 कितने डिजिट का नंबर है। देखिए यहां पर एक टिप आपको देता हूं, 5 की पावर 4 तक तो आपको रटा होना चाहिए। बहुत अच्छा होगा आपको 5 की पावर 5 तक भी याद। अगर ऐसा होता तो आप यहां तक सीधे पहुंच जाते और आपको सिर्फ एक बार 5 मल्टीप्लाई करना होता। 15625। ओके, यहां पर एक छोटा सा टिप इस क्वेश्चन को फिनिश करने के बाद मैं आपको दूंगा अबाउट हाउ टू मल्टीप्लाई बाय 5 रियली रियली फास्ट। ओके, फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो हमारा नंबर है ये है 15625 अपॉन 10 टू द पावर 9। अभी ऊपर न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है वो 5 डिजिट का है, लेकिन जब मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो डेसिमल के बाद मेरे को 9 डिजिट्स चाहिए, विच implies दैट बाकी 4 जीरो होंगे। एंड दैट्स व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग कि हाउ मेनी zeros are there between the decimal point and the first non-zero digit। तो वो हमारा आंसर आ चुका है 4। कोई शक शुबह, कोई किसी तरह का डाउट, राइट नाउ इज द टाइम, प्लीज मेंशन। ओके, मीनवाइल मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं 5 से डिवाइड करने का। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं यहां पर। सो लेट मी चेंज द कलर टू समथिंग एल्स। ओके, सो सपोज 31 is to be divided by 5 और 243 is to be divided by 5। तो क्या होता है, मैं इनको ना एक्चुअली 5 से डिवाइड नहीं करता, मैं क्या करता हूं इनको डबल कर देता हूं और एक डेसिमल लगा देता हूं। डबल कर दीजिए और डेसिमल लगा दीजिए, चेक कर लीजिए यही आंसर है। इसी तरह से 5 से मल्टीप्लाई करना हो, मान लो यही 31 को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आई विल राइट इट एज 3, आई विल थिंक इट एज 310 का हाफ। तो 310 का हाफ, 300 का हाफ 150, 10 का हाफ 5, 155। ओके, यही अगर 243 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता तो मैं क्या करता, 2430 का हाफ सोचता, तो आ जाता 12 15 12 15। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखिए बहुत आसान सी बात है। 5 को हमेशा 10/2 की तरह देखिए, आपका काम पहले से आसान होता दिखेगा, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में। जब हम 5 से डिवाइड कर रहे थे तो एक्चुअली हम 2/10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, so that explains why decimal and that explains why double। ऐसे ही जब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे 10/2 कर रहे हैं, that explains why half। ओके, तो यहाँ पर 5 का बहुत ज्यादा काम था। होप कि ये टेक्निक आपके कहीं ना कहीं काम, ये देखिए एक ऐसी चीज है हर दूसरे क्वेश्चन में काम आती है। हर दूसरे क्वेश्चन में आपको 2 4 8 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है या 5 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। बहुत काम की टेक्निक है, इसको कहीं अलग से नोट कर लीजिए। कमिंग अप द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन टर्मिनेटिंग डेसिमल, हियर इट इज। रेड, देखिए सबसे पहली चीज तो लोग 10th डिजिट का मतलब गलत समझते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज अ नंबर 245.68, उनसे पूछो 10th डिजिट क्या है तो बोलेंगे 4। गलत। 4 जो है वो 10th डिजिट है, 10th डिजिट नहीं। 10th क्या होता है, 1/10। सो डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट होता है टू द राइट ऑफ द डेसिमल, दैट इज द 10th डिजिट एक्चुअली। एक बेसिक इंपॉर्टेंट बात तो ये थी। ओके, तो हमसे पूछ रहे हैं कि जो बड़ा सा नंबर है इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 10th डिजिट कौन सा होगा। ओके,
तो भाई देखो 1/5 का पावर 10 तो बहुत ही मुश्किल नंबर है। एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे 2 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या फायदा होगा, 2 टू द पावर 10 तो आसान नंबर है। बाय द वे एक और टिप, 2 की पावर 10 तक तो कम से कम याद कर लीजिए, और इस तरह से याद करिए कि ना सिर्फ आप उन नंबर्स को पहचान जाएं, बल्कि आप इस लेवल तक पहचाने कि आपको लिखा हुआ है 512, तो आप तुरंत बोले 2 टू द पावर 9, 2048 तो 2 टू द पावर 11, 4096 टू द पावर 12, 64 टू द पावर 6, और वाइसे वर्सा। तो ये नंबर्स आपके एकदम जहन में उतरे होने चाहिए। टू की पावर्स जो है एक से ज्यादा जगह काम आती है, बहुत तरीकों से काम आती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। 2 की पावर 11 12 तक याद रखें तो बहुत अच्छी चीज है। ओके, 2 टू पावर 10 देखिए यहीं पर काम आया, 1024 आपको याद है। और नीचे बना 10 का पावर 10। यार अगर 10 का पावर 4 से कुछ भी ज्यादा है नीचे, तो डेसिमल के बाद तो जीरो आने वाला है। थिंक इट थ्रू। अब ये बात अगर आप पहले सोच लेते तो हमें इतना लंबा जाना भी नहीं पड़ता, है कि नहीं। 2 की पावर ऊपर आएगी, 10 आएगी, 12 आएगी, जो भी आएगी वो रहेगा 4-5 डिजिट का नंबर। ऐसे हम बॉल पार्क करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ओके, तो नीचे 10 का पावर 10 है। ओके, तो 10 टू द पावर 10 जो है वो चाहता है कि डेसिमल के बाद 10 डिजिट्स हो, और आपके पास सिर्फ 4 डिजिट है। सो इट्स गोइंग टू बी 0.000, बहुत सारे जीरोस, एंड देन 1 2 0 102 फॉर, सो 10th डिजिट हमारा 0 रहने वाला है। ओके, सो दिस इज अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बाकी क्वेश्चंस देखिए बहुत मौजूद हैं, आपको चाहिए क्वेश्चंस तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डिमांड करिए, हम आपको देंगे टेस्ट क्वेश्चंस। ओके, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन परसुइंग डिफरेंट बुक्स, और हमें ऐसा लगता है कि आपके पास जो भी मटेरियल है शायद उसके में आपके पास क्वेश्चंस होंगे। नहीं हो तो आप हमें बताइएगा, हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। सो यहाँ से मेरे को याद आया आपको बताने के लिए कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर डिस्कशंस होते रहते हैं। ओके, और इन क्लासेस के बारे में सारा नोटिफिकेशन, डाउट सॉल्विंग एंड ऑल द सपोर्ट सिस्टम इज प्रोवाइडेड ओवर देयर, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, then comes recurring decimals. So you must have seen decimals like 0.3333, infinitely many 3, 0.12121212, so many. Okay, तो ये एक पैटर्न बनाते हैं डेसिमल के बाद, और आपको मालूम है कि ये नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे 0.33 तो इतना फेमस है कि आपको मालूम है कि जब आप 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो बनता है। ये देखिए बनना शुरू हो गया। अब क्योंकि एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है तो ये कभी खत्म नहीं होता 0.333। लेकिन 0.3 तो चलिए बहुत आसान है, सबको मालूम है, राइट। इसी तरह से 0.666 या 1.1666 ये आप फिर भी गेस कर सकते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू 0.324 324 324 324, तो ये शायद इतना आसान नहीं होगा। ओके, सो व्हाट टू डू टू फिगर आउट कि यार किसको किससे डिवाइड किया गया है कि ये पैटर्न बन गया है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। सो अगर कोई नंबर है 0.3333, उसको पहली बात तो हम ऐसे लिखते हैं 0.3 बार, एक ऊपर छतरी बना देना एक बार के साथ, इसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल होना। वो पैटर्न जो है अगर एक डिजिट का है तो एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। यही अगर 0.3434 है तो इसे आप लिखेंगे 0.34, और 3 और 4 दोनों के ऊपर बार। इसी तरह से कोई 4 डिजिट का पैटर्न है 7281, 7281 एंड सो ऑन, तो आप लिखेंगे 0.7281 सबके ऊपर बार। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 0.451 51 51 51 ऐसा भी हो सकता है। तो आप कैसे लिखेंगे 0.451 और बार सिर्फ 51 के ऊपर। आई होप यू गॉट द ड्रिल। अब बात करते हैं कि बिना ज्यादा टेंशन लिए और कम से कम टाइम में कैसे इसको तुरंत कन्वर्ट करें फ्रैक्शंस में। ओके, तो पहले तो बात करते हैं इस टाइप के नंबर, 0.2 बार, 0.32 बार, 0.782 होल बार, एटसेट्रा। और दूसरी तरफ बात करते हैं
numbers like 0.12 bar is only on 2, 0.324 bar is only on 4, और 0.1234 bar is on 234. इस सिचुएशन में क्या करते हैं? तो देखिए लेफ्ट वाले तो बहुत ही आसान है. So this is 2 by 9, this is 32 by 99, this is 782 by 999. जितने डिजिट्स हैं आप नीचे उतनी बार 9 कॉपी कर दीजिए और ऊपर एज इट इज नंबर को कॉपी कर दीजिए. दिस इज व्हेन देयर इज नो नॉन रिकरिंग पार्ट पोर्शन इन द डेसिमल. अगर राइट हैंड साइड जैसा कोई डेसिमल है तो आप क्या करते हैं? ध्यान से देखिएगा. लर्न टू मेक डिनोमिनेटर फर्स्ट. डिनोमिनेटर कैसे बनता है? डेसिमल के बाद देयर आर 2 डिजिट्स, one recurring, one non-recurring. So there will be 1 9 and 1 0. In the second number, decimal के बाद there are 3 digits, one recurring, 2 non-recurring. So 1 9 and 2 zeros. Third number, 4 digits post the decimal, 3 recurring, 1 non-recurring. So 3 9s and 1 0. तो मतलब आप समझ गए होंगे अभी तक जितने रिकरिंग डिजिट्स होंगे उतनी बार आप डिनोमिनेटर में 9 लिखेंगे, जितने नॉन रिकरिंग डिजिट होंगे उतनी बार 0 लिखेंगे. इसीलिए लेफ्ट के जो नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स में कहीं पर भी 0 नहीं है क्योंकि कोई नॉन रिकरिंग पार्ट ही नहीं. ओके, अब आता है न्यूमरेटर का बारी. तो 12 कॉपी कर लो और उसमें से नॉन रिकरिंग पार्ट माइनस कर दो. 3 2 4 कॉपी कर लीजिए, 32 माइनस कर दीजिए. 1 2 3 4 कॉपी कर लीजिए और उसमें से नॉन रिकरिंग पार्ट जो कि सिर्फ 1 है उसे माइनस कर दीजिए. So this becomes 11 by 90. This becomes 288. No, 292. 292 by 900. ये हो गया 1233 by 999. आप अगर चाहें तो कुछ सेकंड्स लेकर अपने फोन के कैलकुलेटर में या लैपटॉप के कैलकुलेटर में इनको एक्चुअली डिवाइड करके देखो. 11 by 90 करके देखिए. यू विल गेट समथिंग लाइक 0.1222222. 292 by 900 करेंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक 0.32444444. और इसी तरह तीसरे में 1233 को 999 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 एंड सो. ठीक है, दिस विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस अबाउट दिस दैट दिस इज हैपनिंग. देखिए इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन आप उसको नहीं भी जानेंगे तो आपका काम चलेगा. कमेंट में लिखकर बताइएगा अगर आप उसको जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों माइनस हो रहा है, नीचे 0 कहाँ से आया, 9 इतने क्यों है, फलाना फलाना फलाना. तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा. बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन ऑल्सो इट इज कम्प्लीटली ओके. है ना, ऐसा कम होता है कि आप एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड ना हो फिर भी काम चले. बट दिस इज वन ऑफ दोज रेयर अपॉर्चुनिटीज. ओके, कुछ लोग शायद इतने एग्जाम्पल्स के बाद इंट्रीग्ड होंगे कि यार डेसिमल के पहले हमेशा 0 है. ऐसा भी तो हो सकता है 1.23333. ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट देम. 1.23 बार. देखिए कुछ खास बदला नहीं है. डेसिमल के बाद देयर आर 2 डिजिट्स, one recurring, one non-recurring. So we will have a 9 and a 0 in the denominator. Job done. न्यूमरेटर में सब कुछ वैसा ही चलेगा. पॉइंट कहाँ है उसको इग्नोर करिए. 1 2 3 minus 12. So this is becoming 111 by 90. So 37 by 30. आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा. So please divide 37 by 30 or 111 by 90 to get 1.2333333. Okay. In fact, I think मैं आपको दिखा देता हूँ. ओके, सो हमने निकाला 37 डिवाइडेड बाय 30 एंड सी दिस इज व्हाट वी वांटेड. 1.233333. एक दो और देखते हैं. 11 by 90. देखिए 0.12222 दैट इज 0.1 बार ऑन 2. ओके,
So these are the numbers. Yeah, I'm sorry. Okay, so now a few questions on recurring decimals. Please read. तो देखिए ये बड़ा सभ्य क्वेश्चन है, बहुत नरम दिल क्वेश्चन है, बहुत काइंड क्वेश्चन है, तो आपको एक्सप्लेन कर रहा है a bar over one or more consecutive digits means that the pattern of digits under the bar repeats without an end. कुछ क्वेश्चंस तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपको और सीधे पूछेंगे which of the following is equal to 7.583 बार. ओके, खैर अब आपको मालूम है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे. 7.583 बार विल बी, डिनोमिनेटर में बताइए कितने 9 होंगे, कितने 9 होंगे, चलिए बताइए लिख के. हाउ मेनी नाइन्स शुड आई राइट इन द डिनोमिनेटर. 1 और 3 और 2. 1 9 आई गेस, यस. एंड जीरोस कितने होंगे, 2 या 3. 2 जीरोस होंगे. ठीक है, ये कंफ्यूजन शुरुआत में होता है कि सर 7 के ऊपर भी तो बार नहीं लगा है, तो 7 के ऊपर तो कभी बार नहीं होगा, डेसिमल के पहले वाले नंबर के ऊपर कैसे बार हो सकता है, सिर्फ डेसिमल के बाद ही बार होता है. और हम डिनोमिनेटर सिर्फ पोस्ट डेसिमल डिजिट्स को देखकर बनाते हैं. ओके, ऊपर विल बी 7583 माइनस 758. सो वी आर लेफ्ट विद 25 68 6825 ओवर 900. आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं, 25 से कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, काफी सिंपल बन सकता है ये. बट लेट अस सी, 6825 डिवाइडेड बाय 900. देखिए आ गया 7.5833333. तो देखिए ऑप्शंस हमारे इससे मिलते जुलते नहीं है, इसका मतलब है 25 से काटना ही पड़ेगा. ओके, देखिए जब 5 से काटना होता है ऊपर नीचे, देन आई हैव अ डिफरेंट अप्रोच. मैं 5 से डिवाइड नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, डबल कर देता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. देखिए डबल करेंगे, 25 का 50 बन जाएगा, 68 का 136 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1800. अब 5 से काटते तो भी आपको यही मिलता है. ओके, 65 का डबल होता है 130 और 13 का डबल होता है 26, so you get 360. ओके, नाउ 3 से 91 upon 12 becomes our answer, which is E part. वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत अमेजिंग मेथड था जिसके लिए आपको ये सब कुछ जो हमने सीखा है जानने की कोई जरूरत नहीं थी. दैट इज कॉल्ड एन ऑप्शंस अप्रोच. ऑप्शंस अप्रोच में हम क्या करते हैं, देखिए आपको चाहिए एक नंबर जो 7 पॉइंट समथिंग हो. आप जरा ये ऑप्शन देखिए डी, ये तो 10 पॉइंट समथिंग नहीं बना रहा है, आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है भाई. 90 बाई 9 10 होता है, दिस इज गोइंग टू बी 10 पॉइंट समथिंग, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता. और बाकी नंबर तो इससे भी बड़े हैं क्योंकि 91 डिवाइडेड बाय इवन स्मॉलर नंबर, तो इस तरह से भी आप बिना कुछ किए ई ऑप्शन मार्क कर सकते थे, इतना काम करने की जरूरत भी नहीं थी. लेकिन हमें नॉलेज तो होनी चाहिए, हर बार ऑप्शंस इतने काइंड नहीं होते, क्वेश्चंस इतने काइंड नहीं होते, लेकिन अगर होते हैं सो दिस वुड बी द स्मार्टेस्ट अप्रोच. कोई भी शॉर्टकट आपको इतनी जल्दी नहीं पहुंचाएगा आंसर पे जितनी जल्दी ये अप्रोच में आपको पहुंचाया. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए यहाँ पे बार ऊपर की जगह नीचे लगा हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट इट, प्लीज ट्राई. ऑलराइट, सीन द क्वेश्चन. सो
दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, देखिए एक ये चीज है और एक है ब्रैकेट, दोनों को बराबर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए नीचे आएगा 9 और ऊपर आएगा बहुत कुछ, 7/3 माइनस 6/3 है ना, होल अपॉन 9 इंटू पार्डन 1/1000 माइनस 1/1,00,000। ओके, तो देखिए ऊपर तो बना बड़ा आसान, 30 मिलियन, सॉरी 3 मिलियन, आई एम सॉरी 3 मिलियन, 3 के बाद 6 जीरोस डिवाइडेड बाय 9 के बाद 5 जीरोस। थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्टेप्स स्किप कर रहा हूं, आप अपने कॉपी पर आराम से कर कर देख लीजिए, फिर भी कोई इशू आता है तो बताइए। ओके, सो प्लीज सी देयर वर 7 थ्रीज, जिसमें से 6 डेसिमल के पहले थे, एक रिकरिंग डेसिमल के बाद था। तो हमने वही जो प्रिंसिपल अभी सीखा है उसके हिसाब से 7/3 लिखा, उसमें से 6/3 माइनस किया, डिवाइडेड बाय सिर्फ एक 9 हुआ क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था। इधर 1/1000 माइनस 1/100,000 यानी कि 1/1,00,000, इसमें से लाख कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, तो नीचे बन गया 9 लाख, ऊपर बन गया 3 मिलियन और यहाँ बन गया 99। ओके, तो ये 5 जीरो गए, 10/3 into 99, the answer is 330, the option. I hope it works for you. Moving to the next one. चलिए, ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप खुद से कर लेंगे यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। एनी प्रॉब्लम प्लीज कीप राइटिंग। यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यू हैव टू मैनेज बोथ। सो लेफ्ट हैंड साइड को मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखने के लिए लिखूं तो ये बनेगा, आई होप यू हैव रीच्ड हियर। राइट हैंड साइड को भी थोड़ा डायरेक्टली लिखता हूं, hoping that you would reach here comfortably. Okay, तो राइट हैंड साइड को बढ़ाना शुरू करता हूँ। इट विल गेट 375/900, जिसको हम लिख सकते हैं 750/1800, इसको हम लिख सकते हैं 150/360, लिख सकते हैं 30/72। So 5/12. Basically, what we got from here is 4a minus 3b equal to 5. यहाँ तक कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज बताइएगा। मैं जानबूझ के कहीं कहीं स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ, because I want to encourage you guys to be working along with the class. I strongly discourage people who watch maths classes like they are binge watching a web series. मैं उनसे बार बार यही कहता हूँ, भाई इससे अच्छा वेब सीरीज ही देख लो, ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगा। यहाँ तो फिर भी दिमाग पे प्रहार किया जा रहा है। तो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस इन ए एंड बी। एक है 4a minus 3b equal to 5, एक है 3a plus 3b equal to 51। दिस इज दिस वन, इसी को। तो यहाँ से हमें मिलेगा 7a equal to
56, ए का वैल्यू मिला हमें 8। I hope you guys are also doing this and getting this. कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा। ओके, चलिए, तो ये थी कहानी रेशनल नंबर्स की, ऑल द इंटीजर्स, ऑल द फ्रैक्शंस, ऑल द रिकरिंग डेसिमल्स, ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल के ऊपर। एक मैंने पूरा हैंडआउट बनाया था, इस तरह के हैंडआउट, इस तरह के टॉपिक्स पे आपको नहीं मिलेंगे कहीं। तो अगर आपको चाहिए हैंडआउट तो हमें टेलीग्राम पर रिक्वेस्ट करिएगा। अदरवाइज अगर आपके पास अपना सोर्स है तो प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, और जो क्वेश्चन ना आए वो क्वेश्चंस का फोटो पोस्ट करिएगा ग्रुप में, और हम उनको खुशी खुशी सॉल्व करेंगे आपके लिए। Okay, we come to the discussion of integers, which is a much more serious topic over here, because numbers के अंदर fractions की बात कम होती है, irrational numbers की बात कम होती है, decimals की भी बात कम होती है, सबसे ज्यादा बात होती है integers। integers का सबसे बड़ा, सबसे important classification है negative integers, zero and positive integers। Everybody is strongly suggested, recommended to come out of the shell कि नंबर्स दो तरह के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। नहीं, नंबर्स तीन तरह के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड बीच में जीरो। जीरो अपनी तरह का एक ही नंबर है। जीरो इज नॉट नेगेटिव, जीरो इज नॉट पॉजिटिव। जीरो के बारे में कुछ चीजें हैं, हम जीरो को जितना अंडरमाइन करते हैं उतना अंडरमाइन होने लायक ये है नहीं। जीरो के बारे में कुछ चीजें जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। सबसे पहले, जीरो इज एन इंटीजर ऑब्वियसली। देन जीरो इज इवन। लोगों से पूछो कि सबसे पहला इवन नंबर बताओ तो बोलते हैं लोग 2, जबकि ये बात गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहला इवन नंबर किसी को पता ही नहीं, बिकॉज इवन नेगेटिव इंटीजर्स आर इवन एंड ऑड। ओके, 0 इज इवन, -2 इज इवन, -4 इज इवन, -1, -3, -5 आर ऑड एंड सो ऑन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 2 3 4 को ही हम इवन ऑड बोल सकते हैं, जीरो को भी बोल सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को भी बोल सकते हैं। ओके, जीरो के बारे में सबसे स्पेशल बात, इट इज डिविजिबल बाय ऑल बट इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ इस बात का? जीरो इकलौता नंबर है जो किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन खुद से डिवाइड नहीं होगा। बाकी सब नंबर्स के बारे में क्या उल्टा होता है, खुद से जरूर डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन बाकी किसी से पता नहीं हो या ना हो, डिपेंड्स ऑन द केस। 9 है, वो 9 से डिवाइड तो होगा ही, 3 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। ओके, लेकिन जीरो जो है उसको खुद से डिवाइड नहीं कर सकते। इनफैक्ट जीरो से कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकते, इट्स इलीगल, इट्स अगेंस्ट द लॉ। वी कैन नॉट राइट जीरो इन द डिनोमिनेटर। लेकिन जीरो इकलौता नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाता है। कोई ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाता है फिर भी बेचारा किसी का मल्टीपल नहीं कहला सकता। दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ एनी। जीरो किसी का भी मल्टीपल नहीं। ओके, लेकिन डिवाइड सबसे हो जाता है, ये स्पेशल बात है जीरो के बारे में। ओके, बाकी एक दो चीजें आपको ऑलरेडी पता है। फैक्टोरियल 0 1 होता है, ठीक है। तो अगर आपको जीरो से कुछ और बनाना हो तो एक ही तरीका है, फैक्टोरियल को पिक्चर में लेकर आओ। वरना जीरो में कुछ जीरो प्लस करोगे, जीरो में जीरो माइनस करोगे, जीरो में जीरो इंटू करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको जीरो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब तो मैंने आपको हिंट दे दिया लेकिन चलो फिर भी पूछता हूं। सो यूजिंग 4 zeros, how can you make 24? 4 जीरो की मदद से, और सिर्फ 4 जीरो की मदद से 24 बनाना है। आप कोई और डिजिट नहीं यूज कर सकते,
कोई और नंबर नहीं यूज कर सकते, मैथमेटिकली कुछ भी और यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन नंबर के नाम पर कोई और यूज नहीं करना है, सिर्फ जीरो यूज करना है, वो भी चार, सिर्फ चार। यूजिंग 4 zeros how can you get 24? बहुत साल पहले मेरे एक दोस्त से ये क्वेश्चन जॉब इंटरव्यू में पूछा गया, सोचो, एट तो उन सब एग्जाम्स की माँ है, ये जॉब इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन, एक टेक्निकल इंटरव्यू के दौरान अचानक से पूछा गया क्वेश्चन बाय द इंटरव्यूअर। सोचिए, देखिए आपको मैंने आइडिया दे दिया था कि जीरो में फैक्टोरियल डालेंगे तो बात जीरो से आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो सारे जीरोस को फैक्टोरियल कर दो, ठीक है। अच्छा, बाय द वे कोई ऐसा सोच रहा है कि हमारे पास कागज का जीरो बना हुआ है, हम उसको काटेंगे फिर उसको खींच के टू बना देंगे, तो प्लीज ग्रो अप एंड प्लीज कम ऑफ एज। इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, ये लेटरल थिंकिंग का क्वेश्चन नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो अगर फैक्टोरियल पिक्चर में है तो आपको ये भी ध्यान आना चाहिए कि 24 किसका फैक्टोरियल होता है, 4 का। 4 के पिक्चर में आते ही आपकी आंखों में चमक आनी चाहिए कि हमारे पास 4 बार जीरो है और हमें 4 का फैक्टोरियल करना है, तो 4 बार जीरो को हम 4 1 बना सकते हैं। ये लीजिए, ये बन गया 4, और फिर आप इसका फैक्टोरियल ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा 24। दिस इज the procedure of this question, shortest solution possible। ओके, तो ये रही जीरो के बारे में बात। नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के बारे में आप जानते ही हैं, उसमें क्या किया। ओके, ऑड इवन, जैसा कि मैंने बोला, इवन द नेगेटिव इंटीजर्स कैन बी क्लासिफाइड एज ऑड और इवन, पॉजिटिव इंटीजर्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज ऑड और इवन, जीरो इज आल्सो इवन। ओके, तो when you add two integers you get an integer, yes, और हर इंटीजर इवन या ऑड तो होता है। तो लेट अस टॉक अबाउट कि हमने दो नंबर्स प्लस किए, तो इवन कब बनेगा, ओके, और ऑड कब बनेगा। ओके, देखिए इवन तो दो तरह से बन सकता है, इफ यू ऐड इवन एंड इवन और यू ऐड ऑड एंड ऑड, तो आपको इवन नंबर का सम मिलेगा। अपने मन में कोई एग्जांपल करके देखिए, 3 और 7 को ऐड करो, दोनों ऑड नंबर थे, लेकिन सम क्या बना, 10। 15 और 99 को ऐड करो, दोनों ऑड नंबर थे, सम क्या बना, 140, इवन नंबर। दोनों इवन नंबर को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 2 का मल्टीपल बनने वाला है, 2 का मल्टीपल। ऑड सिर्फ एक केस में बनता है, व्हेन यू ऐड एन इवन नंबर टू एन ऑड नंबर। किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर दो, सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन इस बात का, किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर दीजिए तो आपको ऑड नंबर मिल जाता है। 1 3 5 7 कुछ भी ऐड कर दो एक इवन नंबर में तो आपको ऑड नंबर मिल जाता है। ओके, यहां पर सो कॉल्ड ये थ्योरी खत्म हो जाती है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज, ट्रू फॉल्स क्विज। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप बताइए और लिख कर बताइएगा मुझको, आपको ये ट्रू लगता है, फॉल्स लगता है, या फिर डिपेंड्स ऑन द केस या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड लगता है। सो एन ऑड नंबर of odd numbers add up to make an odd number, that's it। आप इसको ट्रू बोलेंगे या फॉल्स बोलेंगे या डिपेंड्स ऑन द नंबर्स टेकन या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बोलेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, द आंसर इज ऑलवेज ट्रू। इस तरह के टंग ट्विस्टर्स को या फिर कंफ्यूजिंग लैंग्वेज को बिट्स एंड पीसेस में तोड़ के समझना चाहिए। एन ऑड नंबर, लेट अस टेक एन ऑड नंबर 5 ऑड नंबर्स, एन ऑड नंबर ऑफ नॉट ऑड नंबर्स, मतलब आपने डिसाइड किया 5 लेंगे पहले वाले, तो 5 ऑड नंबर ले लो। 5 ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 ले लो, या पांचों को 1 ले लो, किसने रोका है यार।
यहाँ किसी ने बोला है कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो 5 ऑड नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो 5 1 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑड नंबर बनेगा। ओके, -3 -5 7 9 एंड 1 इनको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा ऑड नंबर बनेगा, एंड इट इज ट्रू। और अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो देखिए, अगर 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर, 11 ऑड नंबर है, 99 ऑड नंबर, तो अगर आप उनकी पेयरिंग करेंगे तो एक कोई छूट जाएगा। तो पेयरिंग करने पे तो पेयर्स तो इवन नंबर बना देंगे, लेकिन जो एक जो बच जाएगा लोनर, वो जो है पूरे के पूरे सम को वापस से ऑड कर देगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए एक लाइट सा गेम खेलते हैं। ओके, आप में से कोई एक जो प्रॉमिस करे कि फटाफट रिस्पॉन्ड करेगा, उसके साथ मैं गेम खेलता हूं। लर्निंग बहुत अमेजिंग होगी इस गेम के थ्रू। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट एज एन ऑडियंस, एज एन ऑडियंस यू माइट एंजॉय इवन मोर। प्राइसलेस ब्रेन्स, मैंने अभी अभी प्रूफ किया कि ये ट्रू है। आई थिंक कि आपने पहले लिखा था, इसलिए लैग की वजह से वो फॉल्स आ रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट इट इज गोइंग टू बी ट्रू एंड इट इज गोइंग टू बी ट्रू ऑलवेज। ओके, सो मैं गेम की तैयारी करता हूँ। हु इज गोइंग टू प्ले दिस गेम? मुझे 2 लोग चाहिए, लेकिन आपको फटाफट रिस्पॉन्ड करना होगा, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा और फिर फ्लॉप शो हो जाएगा, और मेरा शो कभी फ्लॉप शो नहीं हो सकता। ओके, हु विल प्ले? संजू, वन मैन मेनी लाइव्स, कम ऑन। एंड कशिश, संजू एंड कशिश, आप दोनों ये गेम खेलेंगे, सही है? रेडी? रेडी, गुड। बाकी लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखिए आप ये गेम नहीं खेल रहा है, आप और ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, वो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न मत खाना शुरू कर देना बस। ओके, सो ये गेम में जो लेफ्ट में बना हुआ है वो गेम बोर्ड है, और राइट में मैं जो लिख रहा हूं वो रूल्स है। जिसका भी चांस होगा, देखिए मैं पहले बता दूं कि ये गेम व्हाट इज इट अबाउट। तो एक टेबल पर 5 1 रुपी कॉइन्स, एक के सिक्के रखे हुए हैं, और 5 2 के सिक्के रखे हुए हैं, जिनको मैंने रफली इस तरह से बनाया हुआ है। एक के 5 सिक्के, 2 के 5 सिक्के। ओके, अब जिसका भी टर्न आएगा उसे 2 सिक्के उठाने होंगे, कोई भी 2 सिक्के। अब क्या हो सकता है, दोनों सिक्के एक के हो सकते हैं, दोनों सिक्के 2 के हो सकते हैं, या फिर एक एक टाइप के दोनों हो सकते हैं, और तो कोई चौथा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अब रूल ये है कि अगर आप दोनों सिक्का एक का उठाते हैं तो आपको इस पेयर को रिप्लेस करना होगा बाय 1 2 रुपी कॉइन, ठीक है। सो रूल ये है, आप 2 के उठाएंगे और बदले में एक सिक्का रखेंगे। अगर आपने दोनों एक के सिक्के उठाए तो बदले में 2 का सिक्का रखो। वो कहां से आएगा वो आपकी टेंशन नहीं, वो सब मैं सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। दोनों 2 के सिक्के उठाएंगे तो भी बदले में एक 2 का सिक्का वापस रखना होगा, उन्हीं में से एक वापस रख दो या अपनी तरफ से एक वापस रख दो, वॉटेवर। लेकिन अगर आप एक और 2 का सिक्का उठा रहे हैं पेयर, तो उसमें से एक का सिक्का वापस रख देना होगा, 2 का ले आना होगा। तो ये रूल है, इसके हिसाब से ये गेम आगे बढ़ेगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू दिस वे, इजी लैंग्वेज। हर प्लेयर को अपना टर्न आने पर 2 सिक्के उठाने हैं और एक रखना है। मतलब ऑन द होल क्या होगा, हर टर्न के बाद एक सिक्का कम होता जाएगा, और फिलहाल बोर्ड पर 10 सिक्के हैं, तो 9 चांसेस के बाद गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि 2 सिक्के ही नहीं बचेंगे उठाने के लिए। अब वो जो सिक्का बचेगा वो डिसाइड करेगा कि विनर कौन है। तो अभी संजू एंड कशिश, आप लोग ये डिस्कस करके बताओ कि कौन एक का सिक्का बचाना चाहता है एंड में, और कौन 2 का सिक्का। फिर हम गेम शुरू करते हैं फटाफट।
Okay, Kashish says she wants to save 1 rupee coin in the end, and Sanju obviously has to save 2 rupee coin. ठीक है, तो क्योंकि 9 चांसेस का गेम है, एक को 5 और एक को 4 चांसेस मिलेंगी, मैं रैंडमली संजू को पहली चांस दे रहा हूं. संजू, यू पिक योर पेयर. आपका पहला पेयर कौन सा है? अच्छा गाइस, जो मैं बोल रहा हूँ और आप तक जो पहुंच रहा है उसमें कुछ 2-3 सेकंड्स का लैग है, सो बी वेरी प्रॉम्प्ट विद योर रिस्पॉन्सेज. कि आप लिखेंगे फिर उसमें भी लैग होगा तो काफी डिले दिखने लगेगा. संजू त्रिपाठी हैज चोजन द फर्स्ट पेयर टू बी 1 and 2. अगर मैं रूल्स के हिसाब से चलूं, उन्होंने 1 और 2 के सिक्के उठा लिए हैं, बदले में 1 का सिक्का वापस रख दिया है, तो बोर्ड पर अब ऐसा कुछ दिखेगा. 1 और 2 के सिक्के उठाए, 1 का वापस रखा, 2 का एक सिक्का गायब हो गया. कशिश. अच्छा, जो लोगों को अंदाजा लगना शुरू हो जाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और फ्यूचर क्या होगा, आप एस्ट्रोलॉजर भी बन जाएंगे इसी क्लास में. आप थोड़ी देर में बताने लगोगे कि कौन जीतने वाला है. कशिश ने चूज किया 1 and 1. तो अगर आप 1 and 1 ले जाएंगे तो उसकी जगह एक 2 का सिक्का रखना पड़ेगा. बढ़िया है, जो सिक्का गया था वो वापस आ गया. अब बोर्ड ऐसा दिख रहा है, देयर आर 8 कॉइंस, देयर वर सपोज टू बी 8 कॉइंस. संजू, आई होप यू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड. ये मैंने कहा था कि प्रॉम्प्ट रहिएगा अपने रिप्लाईज के साथ. ओके, संजू हैज चोजन. कशिश, आप अभी से लिखना शुरू कर दो, सोच लो. संजू हैज चोजन 2 and 2. तो अगर आप 2 और 2 के सिक्के उठाते हैं तो एक 2 का वापस चला जाएगा और एक गायब हो जाएगा. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. कशिश, अवेटिंग योर रिप्लाई. कशिश हैज चोजन 1 and 2. 1 और 2 वाला ग्रुप जो है, पेयर जो है, उसमें से 1 वापस आ जाता है और 2 चला जाता है. सो नाउ देयर आर 6 कॉइंस, 3 1s and 3 2s. संजू हैज आल्सो चोजन 1 and 2. तो 1 रह जाएगा, 2 चला जाएगा. कशिश, ऑन टू यू अगेन. कशिश ने फिर से 1 और 2 चूज किया है. फिर से एक 2 का सिक्का कम हो गया है, 4 सिक्के बचे हैं. पाठी जी, आपको 2 का सिक्का बचाना था, खत्म हो रहे हैं सारे. त्रिपाठी जी, अभी 2 2 तो आप चूज ही नहीं कर सकते क्योंकि एक ही 2 का सिक्का बचा है. मेरी सांत्वना आपके साथ है, लेकिन फिलहाल आपको 1 और 2 के साथ ही जाना पड़ेगा या डबल 1 के साथ जाना पड़ेगा. सो प्लीज चूज वन ऑफ दोस टू. 1 और 2, ओके. तो 2 के सिक्के फाइनली खत्म हो गए, लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुआ. गेम तभी खत्म होगा जब आखिरी में एक सिक्का बचेगा. तो आई थिंक आई डू नॉट हैव टू नाउ वेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस गेम फॉर द रिस्पॉन्स, क्योंकि अब तो झक मार के आपको दोनों 1 के ही उठाने पड़ेंगे. तो जैसे ही दोनों 1 के सिक्के आपने उठाए, 2 का सिक्का वापस आ गया. और अब आखिरी चांस जिसकी भी है, आई डोंट केयर, क्योंकि उसको 1 और 2 ही उठाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है. और 1 और 2 उठाते ही 1 वापस आ जाएगा और 2 चला जाएगा. और फाइनली 1 का सिक्का बचा है. कशिश विंस. तो इस जीत का मजा खराब कर दूं कशिश में. सॉरी टू प्ले अ विलन, बट बट द थिंग इज कि ये मैच प्री डिसाइडेड था. जैसे ही आपने ये बोला कि आप 1 का कॉइन बचाना चाहते हो, एंड में शुरू में जो आपने बोला था, जब मैंने पूछा कि कौन कौन सा सिक्का बचाना चाहेगा, तो आपने बोला कि मैं 1 का सिक्का बचाना चाहूंगा. आप तभी विनर डिसाइड हो गई थी
कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कौन सी चाल चल रहा है, सारी चाल मैं चल देता ना तो भी 1 का सिक्का ही एंड में बचता है। दैट इज द रियल लर्निंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी देखिए क्यों। अब वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पे। प्लीज सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। लेट अस सी द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस, अगर आप दोनों 1 के सिक्के उठाते हैं और 2 का सिक्का वापस रखते हैं तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ, 0। अमाउंट पे 0 का इफेक्ट पड़ा। और शुरू में मेरे पास थे 15 रुपए। ओके, तो 15 में से एक भी रुपया कम नहीं होगा। आपने 2 रुपए उठाए और 2 रुपए वापस रख दिए। सेकंड केस, अगर आप 4 रुपए उठाएंगे और 2 रुपए वापस रखेंगे तो 2 कम हो जाएगा, यानी 15 में से 2 कम होगा जब भी ये वाली चांस आप करेंगे। और तीसरे केस में जब आप 3 रुपए उठाएंगे और 1 रुपए वापस रखेंगे तो भी -2 का इफेक्ट पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 15 रुपीज विच वॉज एन ऑड नंबर, उसमें से या तो 0 माइनस होगा या फिर हमेशा 2 माइनस होगा। अब अगर 15 में से आप 2 2 2 2 2 माइनस करते जाएंगे तो ये लास्ट में 2 कैसे बचेगा कभी। भाई 15 से 13, 13 से 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1। तो जो भी कुछ आप कर ले इसमें एंड में 1 ही बचने वाला है। दिस वॉज अ क्वेश्चन, दिस वॉज अ गेम, अ पजल विच लुक्स लाइक एन इवन पजल, बट इट वॉज अ प्री डिसाइडेड पजल। इट वॉज अ प्री डिसाइडेड गेम। देखने में फेयर लग रहा था क्योंकि रूल्स वगैरह बना के उसने इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब बनाया, लेकिन ये प्री डिसाइडेड गेम था। इसमें जो भी 1 चूज करता है वही जीतता है। अब मेरा आपसे पूछना यह है स्मार्ट क्वेश्चन कि 2 कब जीतेगा, 2 वाला बंदा कब जीतेगा इन रूल्स के साथ। ऐसा क्या कर दिया जाए इस गेम में ऐसा क्या किया जाए इस गेम में कि 2 वाले का जीतना पक्का हो जाए। नहीं, रूल्स को मत चेंज करो, उससे ज्यादा आसान काम हम कर सकते हैं। हम टोटल सम को इवन बना सकते हैं ना। देखिए रूल्स तो यही है, 0 -2 -2, रूल्स तो यही है। अब अगर हमें 2 आखिरी में बचाना है तो हम सम को इवन कर दें, तो दोनों के 6 6 सिक्के कर दें या दोनों के 8 8 10 10 सिक्के कर दें। ठीक है, कुछ भी ऐसा करिए, दोनों के सिक्के मत बराबर रखो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप सम को इवन रखिए। फिर 100% गारंटी के साथ 2 वाला बंदा जीतेगा, है कि नहीं। सो दिस वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके, ऑड इवन में आखिरी किस्त जो हमें करनी है वो है मल्टीप्लीकेशन एंड पावर्स। ओके, तो अगर ए बी सी डी एंड ई आर ऑल इंटीजर्स और इनका जो प्रोडक्ट है वो इवन नंबर है, दूसरी तरफ पी क्यू आर एस टी आर ऑल इंटीजर्स एंड इनका प्रोडक्ट ऑड नंबर है, तो आप लेफ्ट में ए बी सी डी के बारे में, ई के बारे में और राइट में पी क्यू आर एस टी के बारे में क्या कहेंगे। हाँ जी, चलिए इनमें से चुनिए 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन आप लेफ्ट में चुनते हैं और इन्हीं में से कौन सा ऑप्शन आप राइट में चुनते हैं अगर इवन को ऑड से रिप्लेस कर दो। लेफ्ट में ऑल आर इवन और राइट में एटलीस्ट 1 इज ऑड, ऐसा कशिश ने बोला है। इशिता बोल रही हैं लेफ्ट में 1 ऑप्शन, और प्रेरणा ने बोला है 2। किसमें प्रेरणा, 2 किसमें आपने बोला। वेल लेट मी मेक इट इजी फॉर यू, 2 किसी में भी आंसर नहीं है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इट लॉजिकली। अगर आपका प्रोडक्ट एक इवन नंबर है, ओके, अगर आपका प्रोडक्ट एक इवन नंबर है तो इवन नंबर क्या होता है, उसके अंदर 2 होता है। तो आपने बहुत सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई किए,
उसमें से कहीं तो टू होगा, तो एक भी जगह टू होगा तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट इवन बन जाएगा. सो इज इट नेसेसरी दैट ऑल द नंबर्स वर सपोज टू बी इवन? आप 2 into 3 करते हो तो क्या इवन प्रोडक्ट नहीं बनता? 2 into 3 into 5 into 7 करते हो तो क्या इवन प्रोडक्ट नहीं बनता? हमेशा ऐसी सिचुएशन में एग्जाम्पल मन में लेकर आना चाहिए अगर आप लॉजिकली उतनी दूर तक नहीं सोच पा रहे हैं. एग्जाम्प्लिफिकेशन, टेकिंग अ सिमुलेशन इज एन अमेजिंग अमेजिंग टेक्निक इन मैथमेटिक्स, स्पेशली अरिथमेटिक. ओके, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ऑल शुड बी इवन. ओके, एट मोस्ट वन इज इवन, ज्यादा से ज्यादा एक इवन हो. जब आप बोलते हो ज्यादा से ज्यादा, तो ऐसा भी एक केस आता है कि हो सकता है एक भी इवन ना हो. अच्छा, अगर एक भी इवन नंबर नहीं हुआ तो टू कहां से आएगा पिक्चर में? मल्टीप्लाई 3 5 7 9 और समथिंग लाइक दैट. विल यू एवर गेट एन इवन प्रोडक्ट? नो. तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि आपको टू चाहिए और कहीं एक जगह से तो चाहिए ही चाहिए. सो वी कम टू द कंक्लूजन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इवन. और यहाँ पे ऑल शुड बी ऑड. लेफ्ट से सीख के अगर एक भी नंबर में टू होता तो हमारा प्रोडक्ट कभी ऑड नंबर नहीं बन सकता था. स्ट्रिक्टली ऑन द राइट हैंड साइड फोर्थ ऑप्शन, ऑल शुड बी ऑड. एंड लेफ्ट में फर्स्ट ऑप्शन, एटलीस्ट वन इज इवन. ओके, तो बस एक चीज और लिखना चाहता हूं मैं अबाउट इट. ओके, सो अगर एक ऑड नंबर है, उसका पावर पॉजिटिव ऑड है. पॉजिटिव ऑड नंबर, देखिए पावर की जब बात करते हैं ना, तो पावर में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पॉजिटिव रहे. अगर नेगेटिव हो गई पावर तो फिर अपॉन में बात जाने लगेगी और फिर वो इंटीजर नहीं रहेंगे. इसलिए पॉजिटिव ऑड लिखा है. और ऑड का पावर पॉजिटिव इवन. इसी तरह से इवन का पावर पॉजिटिव ऑड और इवन का पावर पॉजिटिव इवन. इनके रिजल्ट्स क्या बनेंगे ये बताइए इन टर्म्स ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स. कैन वी से समथिंग, कैन वी नॉट से एनीथिंग? डज इट डिपेंड ऑन व्हाट नंबर्स वी आर टेकिंग, और वी कैन से समथिंग फॉर श्योर? जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आप बहुत दूर तक लॉजिकली नहीं सोच पाते तो एग्जाम्पल लेकर सोचिए. ओके, व्हाट डू यू से? देखिए छोटी सी चीज है, ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर ले लो, वन ही ले लो यार, वन ले लो, थ्री ले लो, फाइव ले लो. आप उसका कोई भी पावर करो, ऑड पावर करो, इवन पावर करो, वो ऑड से इवन कैसे बनेगा? तो ऑड ही रहेगा, चाहे इधर रखिए चाहे इधर रखिए. इसी तरह से इवन पावर, इवन नंबर का आप पावर वन करें, थ्री करें, फाइव करें या टू फोर सिक्स करें, तो हमेशा इवन ही रहेगा ना. हाँ, यहाँ पर खास ख्याल रखिए, इवन पावर जब आप बोलते हैं तो इवन पावर अगर जीरो हो गया, इवन पावर के नाम पे अगर आपने जीरो रख दिया तो फिर वो नंबर वन बन जाएगा, चाहे वो कुछ भी था. इसीलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव इवन और पॉजिटिव ऑड पावर बोला है. जीरो डजंट कम इन दैट कैटेगरी. ओके, सो इस कुछ ज्ञान के साथ, कुछ रूल्स के साथ, आई थिंक आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे टुडे. कल हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे इसके आगे से. प्लीज यहाँ तक की चीजें रिवाइज जरूर करिएगा. नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत विविधता है, बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन एक दूसरे से कौन सी चीज किससे जुड़ जाए और काम आने लगे आप ये नहीं कह सकते. अच्छा, अभी वो लोग जो सिर्फ क्लास करने में विश्वास करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्लास करने से सिलेक्शन होता तो फिर क्या ही बात, तो फिर हम क्लासेस फ्री में नहीं देते ना. तो आपको प्लीज रिवाइज जरूर करना है. और आपको उसके अलावा और कुछ भी चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको नहीं पता है, सो यू कैन फाइंड इट ऑन आवर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ही, यहीं पर, यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा. So this is Mayank Raj Singh signing off. Great to have you guys over here. It was a great start. I enjoyed a lot and I hope you also enjoyed it as much. So see you tomorrow, same time.